मंथन जब हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। मेरू पर्वत है ना, इसको अपना पूरा बॉडी की तरह समझो। जैसे जैसे हम चक्रों की बात करते हैं तो सबसे नीचे क्या है? मूला। नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपकी, गिल्ट, शेम, सैडनेस, ठीक है। सो वो विष ही है ना एक तरह का। किसी भी चीज की अति जहर है, चाहे वो खाना हो, एक लिमिट में खाना चाहिए, राइट? चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो। आज मुझे एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं इतने ज्यादा? ओके, वो मेरे गॉड अगेन 1111। ओके, सो वो 30 वीडियोस देख चुकी हैं एंड 30 के 30 वीडियोस के उन्होंने नोट्स बनाए हैं और वो उन सब पे काम कर रही हैं अपने ऊपर। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about shadow self. Shadow self टॉपिक मैंने आज इसलिए चुना क्योंकि अभी 1-2 दिन में नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि पे हम क्या करते हैं? व्रत नहीं रखते, व्रत वगैरह वो सब ठीक है, बट जो मेन जो पर्पस होता है नवरात्रि का, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। इसीलिए साल में 2 बार ये चीजें आती हैं और एग्जैक्ट 6 महीने बाद आती हैं। तो वो टाइम क्या होता है? अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का। और जब डिटॉक्सिफिकेशन की बात आती है उसका मतलब सिर्फ फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है। इट मीन्स फिजिकली, एथरिकली, इमोशनली, मेंटली। उसके बाद सब ठीक है, यहां तक ही गड़बड़ है, उसके पीछे ठीक है सब, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे इसी के बारे में और मैं यहाँ दोनों तरह से इस कॉन्सेप्ट को लेके चलूंगी। वेस्ट साइड से अगर हम बात करें तो वो शैडो सेल्फ की बात करते हैं और यहाँ हम बात करते हैं कि हमारे अंदर क्या विकार हैं, क्या नेगेटिविटी है, तो उस पे हम कैसे उस चीज को ठीक कर सकते हैं बात करेंगे। बट इससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you're showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहें, अपने हाथ्स मुझे भेजते रहें और कमेंट करके सवाल पूछते रहें। ऑलराइट, सो इस वीडियो में मैं दोनों कॉन्सेप्ट्स लेके चलूंगी। लाइक वेस्ट से अगर हम बात करें तो वो बात करते हैं आपकी शैडो सेल्फ की, और यहाँ हमारे इसमें ईस्ट साइड पे बात की जाती है ज्यादातर आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो नेगेटिविटी, जो विकार आपके अंदर है, जो दैत्य साइड जिसको हम कहते हैं, हमारी डेविल साइड, उसकी बात करेंगे, ठीक है। सो इन दोनों का क्या कनेक्शन है, क्या चीजें करी जा सकती हैं, कैसे अपने आप को, अपनी शैडो सेल्फ पे काम किया जा सकता है सिर्फ इन 9 दिनों में। ऑलराइट, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, ये वीडियो और इससे नेक्स्ट एक वीडियो आएगी जो कि बाउंड्रीज के ऊपर है, ठीक है। सो मैं चाहूंगी आप ये दोनों वीडियोस एक साथ बैठ के देखना और अपने नोट्स बनाना। जब आप नोट्स बना लेंगे आपको समझ आएगा आपके भीतर क्या चीजें चल रही हैं, एंड देन आप वीडियो पे कमेंट करके या मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि ये चीज हमारे भीतर है तो हम किस तरह से अपने ऊपर काम करें, अपना शैडो वर्क, अपना सेल्फ वर्क कैसे शुरू करें, ठीक है। सो सबसे पहले समझते हैं कि शैडो सेल्फ है क्या। शैडो सेल्फ हमारा वो पार्ट है, वो हमारा ही हिस्सा है, वो हम ही हैं, पर वो चीज है जो ऑथेंटिक है। इट इज द एसेंस ऑफ हु वी आर, बट उसमें हमारा बैड साइड भी है, हमारा डार्क साइड भी है और हमारा गुड साइड भी है, ठीक है। तो हम जी कैसे रहे होते हैं, ये वो हमारा पार्ट है जो हम सभी जिसको भीतर छुपाए बैठे हैं, जो हम दुनिया में नहीं दिखा रहे कि अच्छा ये भी मैं हूं। हम सभी के भीतर है ऐसी कुछ चीजें, हमारे कुछ डीप डार्क सीक्रेट्स और कुछ अच्छी चीजें भी शायद, पर क्योंकि आप कुछ बुरी चीजों को अपने दबाए बैठे हो तो वो जो आपके गिफ्ट्स हैं, जो यूनिकनेस है आपकी, वो भी निकल के बाहर नहीं आ रही है। समझ रहे हैं? तो शैडो सेल्फ क्या है? शैडो सेल्फ आपका रियल ऑथेंटिक सेल्फ है, बट उसको आपने ढका होता है अपनी ईगो सेल्फ से। बट जब भी हम शैडो सेल्फ की बात करते हैं तो ज्यादातर आपकी डार्क साइड की बात होती है,
क्योंकि हम अच्छाइयाँ तो अपनी बता ही देते हैं ना लोगों को, वो तो हम बयां कर देते हैं, पर हमारी जो डार्क साइड है, जो हम मेसी से हैं भीतर, कुछ ना कुछ जो भी कुछ गलत है हमारे बीच में, उसको हम नहीं बताते, उससे हम खुद भी हटते हैं। कभी कभार इसे कहते हैं डिनायल में जीना। कभी कभार हमारे भीतर हमारे कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें पता है कि ये सही नहीं है। लाइक सपोज किसी के भीतर आलसी है बहुत ज्यादा, पर वो मानेगा नहीं कि मेरे अंदर है, पर वो उस पर काम नहीं करेगा। तो अगर है तो उसको समझो, उसको जानो, पहले तो उसको एक्सेप्ट करो ना कि हाँ है मेरे भीतर ये चीज। सो आप देखो अपने भीतर कि आप ऐसा कौन सा साइड है आपका, ऐसी कौन सी आदतें हैं या ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी जिनको आप लोगों के सामने उतना खुल के ना बताया है आपने कभी, और शायद खुद भी उतना एक्नॉलेज नहीं किया कि हाँ ये भीतर है मेरे, ये चीज है मेरे साथ, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ और इसको ठीक किया जा सकता है। सो हम एक नकली सा भेस भर के हम रह रहे होते हैं लोगों के सामने कि सपोज हम ऑफिस में गए तो हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज हमारी शादी हुई तो हम वहां पे किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, राइट। सो हम अपनी जो भी हमारी कमियां हैं, जो हमारा एक डार्क वर्जन है, उसको हम छुपा रहे होते हैं और वो सभी के भीतर है, ठीक है ना। हम सभी के अंदर डेविल भी है और एंजल भी है, सब है। पर जब हम उसे समझेंगे और उसके लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके लिए अपने साथ बैठना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, वो तब होगा। तो बहुत लोग बात करते हैं शैडो वर्क की, शैडो सेल्फ की, मेरा शैडो सेल्फ। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं दो चीजों में कि शैडो सेल्फ और ईगो सेल्फ सेम है क्या। जी नहीं। ईगो सेल्फ जो है वो आपका पर्सोना है, जो शायद आपको भी हमेशा दिख रहा है और लोगों को जो आप दिखा रहे हैं, वो एक तरह का मास्क है जो हम सभी ने ढक रखा है अपने ऊपर। और शैडो सेल्फ क्या है, वो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, वो रियल में जो आप हो वो है, पर उसमें अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। ईगो सेल्फ जिसे हम कहते हैं ये मैं हूं, वो है। सो बात करते हैं शैडो वर्क की। अब शैडो वर्क क्या है? शैडो वर्क है अपनी सोल की डेप्थ्स को समझना, दैट हु वी रियली आर। और ये कब होता है? ये तभी होता है जब हर कोई अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहा होता है। तभी हम कहते हैं ना वर्क ऑन योर सेल्फ, वो अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। जब उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है तभी होता है मेनली शैडो वर्क। ये एक तरह का इंट्रोस्पेक्शन है खुद के भीतर कि क्या चल रहा है, क्या हूं मैं रियल में, क्या मेरा नेचर है, कि मेरे कौन से इमोशंस हैं, कौन सी चीजें हैं जो मुझे ट्रिगर करती हैं, कौन से लोग हैं जो मुझे ट्रिगर करते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या है मेरे भीतर जो मैं ट्रिगर हो रहा हूं, क्या है मेरे भीतर कि मैं ऐसा, ये सिचुएशन क्यों मुझे ट्रिगर कर रही है। होता है ना कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जिसमें आप थोड़े से कुछ ऐसे हो जाते हो, या तो आप अवॉइड करते हो या फिर आप बैकफायर करते हो। तो उसका रीजन ये नहीं है कि सामने वाले ने आपको कुछ कहा है, आप कहीं इस सिचुएशन का कोई एक ऐसा पार्ट है इस इवेंट का जिसमें कुछ चीज है जो आपको ट्रिगर कर रही है, और वो क्या है, वो कहीं ना कहीं आपके पास से आ रही है कि ऐसा ही कभी पहले भी हुआ था, किसी ने ऐसा कुछ कहा था और वो चीज वहां ट्रिगर करी थी, तो ये आज भी हो रहा है आपके साथ, और कहीं ना कहीं हम उसको दबा के बैठे होते हैं। तो शैडो वर्क क्या है? अपनी ईगो सेल्फ को हटाना, जो मास्क लगा के बैठे हैं। हो सकता है कि हम भीतर से बहुत परेशान हो पर सामने खुश दिखा रहे हो अपने आप को। सो ये इंट्रोस्पेक्शन करना अपना बहुत जरूरी है। हमारी जो शैडो है, इट कंसिस्ट ऑफ दोज पार्ट्स जो कि हमने या तो रिप्रेस कर रखे हैं या छुपा रखे हैं, खुद से भी और दुनिया से भी। तो उनको जानना जरूरी है। वो जब तक आप नहीं जानोगे, जब तक आप उन चीजों को नहीं समझोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो अपने सबकॉन्शियस में उन चीजों को हाइड करे बैठे हो, उनको दबा के बैठे हो, वो कहीं ना कहीं आपका जो एक यूनिकनेस है, आपकी जो गिफ्ट्स हैं, यूनिक गिफ्ट्स, आपकी क्रिएटिविटी, उसको भी साथ लिए बैठा है।
सो तभी जब शैडो वर्क होता है तो अच्छा भी निकलता है और बुरा भी निकलता है, दोनों ही चीजें हैं। जैसे कि ओके देखो, मैंने कहा था ना कि मैं वेस्ट और ईस्ट दोनों चीजें समझाऊंगी। तो जब अब हम सभी ने वो सीरियल्स में समुद्र मंथन देखा है ना, कि देवताओं और दैत्यों में युद्ध होता है, एंड उस टाइम पे वो मेरू पर्वत से, और वो लोग वो बहुत बड़ा कोई स्नेक था, मुझे उसका नाम नहीं याद, तो उससे वो पूरा समुद्र मंथन करते हैं। ठीक है, ये मंथन क्या है? ये हम सभी के भीतर हो रहा है हर पल। कुछ चीजें जो हमारे ऐसे पुराणों में जो चीजें बताई गई हैं, उनको रिप्रेजेंट किया गया है 3D लेवल पे, दिखाने के लिए, समझाने के लिए हम सबको। लेकिन ये सब कुछ एथरिक लेवल पे और हायर लेवल्स पे, हायर कॉन्शियसनेस में, ये सब चीजें हमारे ही भीतर हो रही हैं। कैसे? जब भी कोई इंसान अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करता है, यानी कि वो अपने आप को जानना शुरू करता है, जैसा मैंने कहा कि वो अपनी शैडो वर्क को समझने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा? सबसे पहले क्या निकलेगा? सबसे पहले आपकी नेगेटिव साइड आपको दिखाई देगी कि मेरे भीतर क्या क्या कमियां हैं, उनको भी तो एक्सेप्ट करना है ना। तो समुद्र मंथन जब हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। सबसे पहले वो जहर निकला, राइट? और जहर क्या है? तो हमारा सबसे नीचे क्या है? ये जो मेरू पर्वत है ना, इसको अपना पूरा बॉडी की तरह समझो। जैसे जैसे हम चक्रों की बात करते हैं, तो सबसे नीचे क्या है? मूलाधार। मूलाधार अगर ब्लॉक्ड है तो उसमें कौन सी नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपकी? गिल्ट, शेम, सैडनेस। ठीक है, सो वो विष ही है ना एक तरह का। फिर अगर आप स्वाधिष्ठान पे आए, फिर से वही चीज है। काम अगर बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन एडिक्शन ना हो जाए ना किसी तरह की, तो फिर क्या निकलता है? समुद्र मंथन की अगर बात करें, सो उसके बाद क्या निकला? हाथी, घोड़ा, जो उस टाइम पे बात किया करते थे कि ये चीजें राजसिक होती हैं, तो वो देवों को दी गई, राइट? फिर उसके बाद क्या निकला? मदिरा, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी भी आ रही है पर मदिरा भी आ रही है, दोनों चीजें आ रही हैं। सो वो क्या है? जब आप अपने मणिपुर तक अगर आपकी कॉन्शियसनेस पहुंच रही है, तो आप राजसिक भाव में तो हैं, लेकिन अगर ज्यादा पैसा आ गया तो आप एडिक्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। सो लक्ष्मी भी है और एडिक्शन भी है। सो लक्ष्मी किसको दी गई? लक्ष्मी ने किसको वरण किया? लक्ष्मी ने विष्णु को वरण किया। लेकिन मदिरा दैत्यों को दी गई। सो अगर हम एडिक्शंस में जा रहे हैं कि हम वैसे तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हमने एडिक्शंस पाल ली हैं कुछ, तो हमारा जो डेविल साइड है वो जागृत हो रहा है, हमारा एंजेलिक साइड जागृत नहीं हो रहा, हमारे विकार बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स, समझ रहे हो उस चीज को? जो भी चीजें हमारे पुराने सीरियल्स में सब दिखाया जाता था, समुद्र मंथन और भी बहुत कुछ, अभी नवरात्रि आ रहे हैं, उस पर बात करते हैं अलग अलग दैत्यों की, वो क्या है, उनके मतलब क्या है, वो सब आप ही के भीतर है, आपका नेचर है, वो एक एक चक्रों पे है। वो महिषासुर क्या है? आपका अहंकार है। मधु कैटब क्या है? मधु मीन्स शहद, मतलब कि मीठा मीठा बोलो तो हमें अच्छा लगेगा, और कैटब कि अगर किसी ने हमारी बुराई कर दी तो हम ऐसे हो जाएंगे। तो वो हमारे ही भीतर है ना, कि हम चाहते हैं कि हमारी अच्छाई ही होती रहे, हमारी बड़ाई ही होती रहे, लेकिन अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो हमारे लिए वो बुरा हो जाएगा। वो मधु कैटब है तुम्हारे भीतर, अगर तुम ऐसे हो तो। और अहंकार, महिषासुर की बात तो मैंने बहुत बार करी है, उससे बड़ा दुश्मन तो तुम्हारा कोई है ही नहीं। आगे आता है रक्त बीज। सो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक बार खत्म करते हो पर फिर उसमें चले जाते हो, फिर खत्म करते हो फिर उसमें चले जाते हो। तो ये नवरात्रि किस लिए है? हम बात तो करते हैं, हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, हम बहुत सारी पूजा करते हैं, हम व्रत रखते हैं और हमें लगता है कि हम नवरात्रि कर ली, लेकिन रियल में क्या है? रियल में डिटॉक्सिफिकेशन है। वो
अपने ऊपर काम करना है। और इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज लिया है, शैडो सेल्फ का, कि खुद को जानो, खुद को समझो, खुद में रियल में तुम क्या हो, तुम्हारी डार्क साइड भी और तुम्हारी अच्छी वाली गुड साइड भी। सो अगर आप शैडो वर्क कर रहे हैं तो आप खुद को जान रहे हैं। और सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि आप जाने अपने आप को और आप एक्सेप्ट करें अपने आप को। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक्सेप्ट करो अपने आप को, क्योंकि तारीफ तो हम सब सुन लेते हैं कि हाँ ये मेरे अंदर अच्छी चीज है, पर अगर कोई बुराई करे, अगर कोई बताए कि तुम ये चीज तुम्हारे अंदर सही नहीं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। सो वो हमारी ईगो सेल्फ है। अगर ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ कि तुम्हें अपनी आलोचना, क्रिटिसिज्म जो है उसको तुम ले नहीं पा रहे हो, दैट मीन्स तुम्हारी ईगो सेल्फ आगे आ रही है। दैट मीन्स तुम डिनायल में जी रहे हो। दैट मीन्स तुम अपने आप को ठीक नहीं करना चाह रहे। और ये सही होगा इस 3D रियलिटी के लिए, थोड़ा बहुत सोसाइटी के लिए, क्योंकि ऐसा ही चलता है, ऐसे ही रहना पड़ता है, ऐसे ही तो कहते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, है ना। ये मेरी एक कविता है, उसका पार्ट है, कभी फिर सुनाऊंगी पूरा, ठीक है। तो वो होगा, लेकिन अगर तुम्हें खुद पे काम करना है, खुद को समझना है, खुद को ठीक करना है कि सही से जीना है, यार बहुत हो गया, बहुत हो गया ये नकली सा भेस बना के चलना कि हाँ परेशान हूं अंदर लेकिन खुश दिखा रहा हूं बाहर, कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है लेकिन ऐसा नहीं दिखा पा रहा कि मैं परेशान हूं, कि मैं दुखी हूं, कि मैं टूटा हुआ हूं। क्यों नहीं, अगर है तो है ना। अपनी रियल ऑथेंटिक सेल्फ में। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा ही परेशान हो और उस चीज को तुम छुपा रहे हो। तुम्हारे भीतर के और नेगेटिव पार्ट क्या है? अगर ईगो है, अगर गुस्सा है, अगर काम है तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा, और काम का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है, काम मतलब आपकी कामनाएं, डिजायर्स आपके 11-11 हो ही नहीं सकता कि ना दिखे। ओह माय गॉड, थैंक यू। सो काम माने डिजायर्स आपकी बहुत ज्यादा तो नहीं है, या एक अति पे तो नहीं आ चुके हैं। वो कहते हैं ना कि जहर क्या है, किसी ने एक ये आई थिंक शेमन से पूछा गया था, आई डोंट नो, या किसी नॉर्थ अमेरिकन का कोट है ये, नेटिव अमेरिकन का, कि जहर क्या है। तो उन्होंने कहा किसी भी चीज की अति जहर है। चाहे वो खाना हो, एक लिमिट में खाना चाहिए, राइट? चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, कुछ भी हो, चाहे वो बहुत हमें कुछ मिल जाए दुनिया में कि हम ये हो गए, हम वो हो गए, क्योंकि वो भी संभाला नहीं जाता फिर ज्यादा। तो हम्बल बने रहना चाहिए, काइंडनेस को बरकरार रखना चाहिए। 12-12, वाओ, इट इज हैपनिंग, एंजल्स आर हियर। सो आज मुझे एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं इतने ज्यादा? ओके, सो क्या कह रही थी मैं? तो हमें उस अपनी हम्बलनेस को, अपनी काइंडनेस को बना के रखना है। कंपैशन बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें सोसाइटी में बहुत जरूरी है, और ये तभी आएंगी, ये कब आएंगी? जब हम खुद को भी समझेंगे कि हमारे अंदर भी कोई कमी है। जरूरी नहीं, क्योंकि वो ईगो सेल्फ जब लग जाती है ना, फिर हम सिर्फ जज करते हैं, क्योंकि हम तो दिख नहीं रहे किसी तरह से भी वल्नरेबल, हम तो बिल्कुल बढ़िया चंगे दिख रहे हैं, है ना। लेकिन जब खुद को जानते हो ना, तब आता है ये सब, वो हम्बलनेस, वो काइंडनेस, वो कंपैशन लोगों के लिए, सिर्फ अपने लिए और अपनों के लिए नहीं, सभी के लिए। तभी आता है वो अनकंडीशनल लव, तभी आता है, ठीक है। सो रिकॉग्नाइज कैसे करें अपनी शैडो सेल्फ को, कि क्या चल रहा है मेरे अंदर। अगर ये चीजें हैं तो शायद कहीं ना कहीं कुछ हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। सो पहली चीज, आप कंपैरिजन करते हैं लोगों के साथ अपना। आप जैसे हैं
आप हमेशा अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं कि ऐसा हूं, इससे अच्छा हूं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप गिल्ट में चले जाते हो। एंजाइटी रहती है आपको, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर है आपका। आप जहां ना कहना चाहते हो वहां हां कह देते हो। आप खुद के लिए नहीं खड़े हो पाते, आप खुद के लिए बोल नहीं पाते, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते। आपके एडिक्शंस, जब आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं, आप वीक फील करते हैं। जब आपको पता है कि ये चीज अच्छी है आपके लिए, लेकिन वो आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो। आप अपने लिए ही, आपको पता है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है दैट इट इज राइट फॉर यू, डू दिस, बट आप वो स्टेप, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ये सारी चीजें हैं जो बताती हैं कि आप वुंडेड हैं कहीं ना कहीं। इन चीजों पे काम करने की, अपने आप को हील करने की जरूरत है। सो शैडो वर्क कैसे कर सकते हैं इसकी बात मैं बाद में करूंगी, बट पहले क्योंकि नवरात्रि है तो मैं कुछ चीजें आपसे कहना चाहती हूँ। ये जो 9 दिन हैं, अगर इन 9 दिनों में आप अपने ऊपर काम कर लो, अगर इन 9 दिनों में आप मेडिटेशंस करोगे, सो इसका जो इफेक्ट है वो 10x होगा, शायद 100x। क्यों? क्योंकि एनर्जीज ही ऐसी होंगी इस टाइम पे। जितना भी, जैसे भी जो ग्रह, नक्षत्र, उनका जो भी एक पोजीशंस होती हैं डिफरेंट टाइम्स पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पे ये समय है साधना का, और इसका नाम है नवरात्रि। तो रात की साधना, रात को अगर रियली में जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, वो इन 9 रात्रियों को सोएंगे नहीं, वो इन 9 रात्रियों को अपने ऊपर काम करेंगे। दैट मीन्स मेडिटेशन करेंगे। अब मेडिटेशन कुछ भी हो सकती है, या तो आप एक्चुअली में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कुछ हाई लेवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो तो करना ही चाहिए फिर। लेकिन अगर नहीं, तो आप नाम जप कर रहे हो, आप माला कर रहे हो, आप नॉर्मल मेडिटेशन कर रहे हो, आप कोई मंत्र पे साधना कर रहे हो, और कुछ नहीं तो जस्ट ब्रीदिंग, वो प्रेजेंट में आना है। कभी कभार हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मुझे ऐसा कुछ सीखना है, सब चीजें तुम्हारी श्वास से कनेक्टेड है। अगर तुम इस पे भी ध्यान दे लोगे तो भी तुम बहुत कुछ, तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत कुछ भीतर हो रहा होगा। समझ तो नहीं आएगा तुम्हें, शायद आ भी जाए, गुरु कृपा हो जाए तो, पर बहुत कुछ भीतर हो रहा होगा। ठीक है? सो ये 9 दिन, और अगर रात को नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दिन में, एटलीस्ट। ठीक है? जैसा मैंने बात करी, ये टाइम है डिटॉक्सिफिकेशन का। सो डिटॉक्सिफिकेशन, सबसे पहले आप इस टाइम पे जितना हो सकता है, या तो आप बिल्कुल, कुछ लोग करते हैं कि सिर्फ वो लौंग के जोड़े से व्रत रखते हैं। दैट मीन्स कि वो 2 लौंग सिर्फ खाएंगे पूरा दिन में, और शायद उससे व्रत खोलते हैं, कुछ नहीं खाते 9 दिन तक, अगर आप कर सकते हैं तो। क्योंकि इसको मैं समझाती हूं कि जब हम खा रहे हैं, ये मैंने पहले भी समझाया था अपने किसी वीडियो में, कि जब हम खा रहे हैं तो हमारी एनर्जीज उसके डाइजेशन में लग गई हैं। तो हमारी एनर्जीज वहां बिजी हैं। बट क्योंकि हमें तो साधना करनी है, हमें तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे काम करना है, ठीक है ना? सो हमें अपनी एनर्जीज को दूसरी चीजों पे, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लगाना है। और उसके लिए हम जितना कम खाएंगे उतना अच्छा होगा, जितना हल्का खाएंगे उतना अच्छा होगा। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे। सो अगर आप कुछ नहीं खा सकते, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है कि कुछ खाना है तो कच्चा, लाइक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कच्चे या बॉइल्ड, या फिर अगर वो भी नहीं तो एक टाइम खाओ। जैसे हम करते हैं कि 22 घंटे का फास्ट रखो, उससे कम तो 18 आवर्स का, उससे कम तो 16 आवर्स का। 16 आवर्स जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, आजकल के शब्द हैं, लेकिन ये चला तो तभी से आ रहा है ना, ज्ञान तो वहीं का है सारा। ठीक है? तो आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से जितना कर सकते हो।
पर कोशिश करना और कुछ चाहे चाहे ना भी रखो व्रत, लेकिन मेडिटेशन जरूर करना। अपनी जो भी आप पूजा साधना जो भी करते हैं, अगर जो भी रिचुअल्स हैं आपके, वो भी करिए। वो भी एक फेमिनिन एनर्जी का पार्ट है। घर को सजाना, खुद को अच्छे से रखना, हम फेमिनिन एनर्जी बढ़ा रहे हैं ना, ठीक है? तो वो सब भी जरूरी है, वो सब भी करिए। बट किसी भी तरह खुद से जुड़ने की कोशिश करिए, खुद को समझने की कोशिश करिए। ये टाइम आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इस टाइम पे एनर्जी उस तरह की होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी किसी दिन साधना ज्यादा लगेगी, ज्यादा ज्यादा काम होगा उस चीज पे। वो कब होगा? जैसे हम कहते हैं फुल मून पे, या अमावस्या पे, या होली की रात जो होती है, होलिका दहन जिस दिन होता है, या दिवाली, और ऐसे ही नवरात्रि, शिवरात्रि, इन दिनों पे, ठीक है? अब ये तो हमने बात कर ली सिर्फ खाने की। तो तामसिक तो बिल्कुल नहीं खाना, जो हम करते ही हैं कि नॉनवेज जो लोग खाते हो, या फिर प्याज और लहसुन वगैरह नहीं खाना है। बट तामसिक में जैसा मैं बोलती हूँ और भी चीजें आती हैं। आपका नेचर भी तामसिक हो सकता है, चाय और कॉफी भी तामसिक है, और ऐसे बहुत सारे फूड्स भी तामसिक होते हैं और भी। सो तामसिक क्या है? तामसिक आपका क्रोध भी है, आपकी जेलसी भी है, आपका सेल्फिश नेचर भी है। तो जितने भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो सब भी नहीं होने चाहिए। तभी उस व्रत को व्रत समझना। पूरे 9 दिनों में आपने झूठ तो नहीं बोला, सबसे बड़ा पाप। तो किसी भी तरह से कोई आपका नेगेटिव कर्म तो नहीं हो रहा। सारी चीजें देखनी है, सिर्फ एक नहीं। तो बहुत लोग व्रत रखते हैं और करते हैं, लेकिन पूरी तरह से आप देखो आप कितना कर पा रहे हो, क्योंकि आपका जो नेचर है वो भी नोट हो रहा है उस टाइम पे, ठीक है ना? बुराई तो नहीं कर रहे, गॉसिप तो नहीं चल रहा। ये सारे जितने भी विकार हैं हमारे, काम क्रोध मद लोभ, या और राग द्वेष ईर्ष्या, ये सारे हैं। तो इसमें से कुछ तो नहीं आएंगे इन 9 दिनों में, इन सब से बचना। तो इसीलिए तो साधना से जुड़ना, मतलब अगर साधना से जुड़ोगे तो इन सब से बचोगे। क्योंकि मुझे क्या है, मुझे चाहिए कि मैं शांति से बैठूं, अपने घर में बैठूं, अपने रूम में बैठूं। हाँ, एडिक्शंस से बचना। एडिक्शंस क्या है? बार बार फोन उठा लेना कि अभी तो देखना ही है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, ठीक है? सो ये सारी चीजें घटी हैं। अच्छा, दूसरा प्राणायाम। पहली हमने बात करी आपकी फिजिकल बॉडी की, तो वो आप फूड से उस चीज को डिटॉक्सिफाई करिए। सेकेंड इज योर एथरिक बॉडी, तो वो कैसे करेंगे? प्राणायाम करके, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब करना। थर्ड इज योर इमोशनल बॉडी, जिस पे हम बात कर रहे हैं कि हमें खुद को कैसे समझना है। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि क्या क्या चीजें घटी हैं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि अपने भाव, मेरा विचार कैसा है, मेरी इंटेंशन कैसी है, मैं क्या फील कर रहा हूं, मैं कैसे रह रहा हूं, क्या चल रहा है मेरे भीतर। वो भी शैडो वर्क का ही पार्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है? सो ये चीजें करनी है। और अगर इन 9 दिनों में आप कर लोगे, आप खुद अपने भीतर एक चेंज देख पाओगे। मैंने बहुत बार आप सभी के साथ वो एक वीडियो शेयर करी है जिसपे एक म्यूजिक है एक तरह का। तो अगर आप नॉर्मली मेडिटेशन नहीं भी करते हैं तो आप उस म्यूजिक के साथ बैठ सकते हैं, ठीक है? और अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल आएंगे कि हम तो उसके हैं, हम तो इस सब चीजों को नहीं मानते। सी, नेगेटिव और पॉजिटिव हम सभी के भीतर है, डार्क साइड लाइट साइड हम सभी के भीतर है, फेमिनिन मैस्कुलिन हम सभी के भीतर है। इस टाइम पे हम जिसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं दैट इज दी मदर नेचर,
ठीक है, दैट इज द डिवाइन फेमिनिन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो वहां कोई रिलीजन, वहां कुछ नहीं आता, वो सबसे ऊपर है। और ये जो 9 दिन है इसका असर हम सभी पे होगा, ठीक है। तो कुछ लोग होंगे जो शायद बिल्कुल ही अलग उससे आ रहे हो, तो वो सोचे कि हम तो क्यों करें। आप करके देख लो, बुराई तो कुछ नहीं है। और अगर कुछ ऐसे भी होंगे जो जो कुछ करते नहीं होंगे, पूजा पाठ नहीं करते होंगे, तो आप भी करके देखो, बुराई तो कुछ नहीं है। और कुछ नहीं, मेडिटेशंस नहीं तो बाकी जो प्रैक्टिकल चीजें बताई वो तो करो ना। जो प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं वो तो करो, कुछ तो करो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। पॉइंट ये है, पॉइंट है कि मुझे खुद पे काम करना है, और अगर नहीं करना है तो मैं 10 बहाने लेके आ सकता हूं या आ सकती हूँ कि मैं तो इसलिए नहीं कर रहा, मैं तो मानता नहीं हूं, मैं तो ये नहीं कर रहा, मैं तो, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरा तो ऑफिस है, ये है वो है, ठीक। सो 9 दिन अपने लिए, अपने ऊपर, अपने को डिटॉक्सिफाई करके निकलना, ठीक है। ये वीडियो आज इसीलिए बना रही हूं मैं आप सभी के लिए कि इन 9 दिन आपको अपने ऊपर काम करना है। और स्पेशली जो मेरा स्वेइंग सोल कलेक्टिव है, अगर आप सब सुन रहे हैं तो, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली इन चीजों पे कैसे काम किया जा सकता है, प्रैक्टिकली शैडो वर्क कैसे किया जा सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट इज जर्नलिंग। जर्नलिंग आपको करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि खुद को जानने के लिए लिखना पड़ेगा कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, कौन से इमोशंस हैं, क्या चीजें हैं, क्या चीजें मुझे ट्रिगर करती हैं, और उसके साथ इमोशन क्या आता है। मैंने अभी जो अपने VIP मेंबरशिप में जो 10 डेज का फ्री कोर्स बनाया था, जो कोर्स मैंने बनाया था उसमें मैंने जो भी मैंने चीजें बताई हैं उनको करने के लिए, वो एक्चुअली में मुझे अब रियलाइज हुआ कि वो शैडो वर्क का ही पार्ट है। हम लोग कभी कभार कुछ काम कर जाते हैं, देन बाद में समझ आता है कि अरे ये तो ये था, हमें पता नहीं होता, वो हमारी इंट्यूशन हमसे करवा देती है, हमारे एंजल्स हमसे करवा देते हैं। तो एक्चुअली में उसमें जो मैंने स्टेप्स बताए हैं लोगों को, वो एक्चुअली में आपके शैडो वर्क पे ही काम हो रहा है, खुद को जानने वाली बात हो रही है, खुद को समझने वाली बात हो रही है। और मैं सोच के भी नहीं बैठी थी कि मैं वो चीजें बताऊंगी, वो तो बस बोलते बोलते जैसा मेरे साथ होता है, आप सभी जानते हैं, तो वो वैसे हो गया, तो वो अच्छा सा बन गया कुछ। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने इमोशंस को, अपनी जो फीलिंग्स आ रही हैं उनको लिखना है कि क्या मेरी फीलिंग्स हैं, क्या मेरे इमोशंस हैं, क्या चल रहा है मेरे भीतर, क्या चीजें हैं जो मुझे ट्रिगर करती हैं। नाउ सेकेंड चीज जो आपको नोटिस करनी है वो है आपके रिएक्शंस, कि कौन से, जैसे मैंने पहले भी शायद बात करी थी वीडियो के शुरुआत में, कि कौन से इवेंट्स पे मैं रिएक्ट कर जाता हूं, कौन सी चीज मुझे ट्रिगर कर जाती है, कैसा बिहेवियर मुझे ट्रिगर कर जाता है। इससे हमें अपने बारे में हमें समझ आती है कि ये चीज क्यों हो रही है और ये कहां से आ रही है। समटाइम्स हमें किसी ना किसी एक चीज पे आप देखना, या तो आप चिढ़ जाते होगे, वो लोग कहते हैं ना ये चीज मेरी चिढ़ है, तो या तो आप चिढ़ जाते होगे, या आपको गुस्सा आ जाता होगा, या इरिटेशन होती होगी, फ्रस्ट्रेशन होती होगी। तो उसको लिखना कि ये हो रहा है, और फिर ये सोचना कि ये किन किन इवेंट्स में होता है, फिर उन इवेंट्स में कॉमन क्या है। तो वो जो कॉमन चीज निकल के आएगी वो आपका ट्रिगर है, वो चीज आपको ट्रिगर कर रही है। तो अब सोचो ये चीज क्यों कर रही है, ये कहां से, पिछली किसी ऐसे इवेंट या कुछ भी मेरे साथ जो हुआ वो वहां से आ रहा है, या कोई इंसान कनेक्टेड है उस चीज से, क्या है। हमें वो एक एक ना परत हटानी पड़ेगी, ऐसे एक एक चीज करके देखनी पड़ेगी कि क्या चल रहा है मेरे अंदर। अच्छा ये वाला है, इसको निकालो, ऐसे। जब हमें समझ आ जाए कि ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं और इन सिचुएशंस में हो रही हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब वो चीज होती है तो कोशिश करें कि आप रिस्पॉन्ड करें, इस बार रिएक्ट ना करें।
इस बार हमें इरिटेट नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, अनॉय नहीं होना, गुस्सा नहीं होना। इस बार रिस्पॉन्ड करना है उसका रेस्पेक्टफुली। कभी कभार लोग हमारी कोई भी ऐसी एक चीज होती है जिसपे हमें बुली कर रहे होते हैं मिलके, सोसाइटी में चलता है और उसे मजाक कहते हैं वैसे, और बहुत ही कॉमनली लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है और लोग करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो किसी को हर्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन उस टाइम पे अगर आप कमजोर पड़ गए तो आप रोगे, या आप वहां से चले जाओगे, या आप सुन लोगे बैठे बैठे, या आप रिएक्ट करोगे कि आप उनको कुछ और बोलोगे, तो फिर तो आपका और उनका कर्मा एक्सचेंज ही हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड कैसे होता है? अच्छा ओके, क्या प्रॉब्लम है, ये वाली चीज क्यों बोले जा रहे हो बार बार? ये तुम्हारे भीतर का कुछ है जो तुम्हें ऐसा बुलवा रहा है बार बार। क्योंकि जब हम किसी का मजाक बार बार बना रहे होते हैं, हम किसी एक इंसान को टारगेट कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली में हमारे भीतर कोई हमारी इनसिक्योरिटी होती है जिसकी वजह से हम उनको टारगेट कर रहे हैं कि हमारी इस वाली जो कमी है इस पे ध्यान ना आए, इस पे चला जाए सबका, है ना। तो या तो उसे शांत तुम खुद ही बैठ के माफ कर देना। अगर वो बहुत लोगों के सामने हो रहा है तो ठीक है, ऐसे एक दो लोग के सामने है तो समझाने की कोशिश करना कि क्या है तुम्हारे भीतर जो इस चीज को करवा रहा है तुमसे। तो तुम एक किस्म से उसका शैडो वर्क कर रहे होगे, उसको हेल्प कर रहे होगे उसके शैडो वर्क में, राइट। सो नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हैं दैट इज मेडिटेशन। और मेडिटेशन जो यहाँ मैं जिस मेडिटेशन की बात कर रही हूँ दैट इज कि आप शांत बैठ के अपने इन एस्पेक्ट्स को समझें कि ये चीज क्यों हो रही है, ये कहाँ से आ रही है, जो कि हम जर्नलिंग में भी कर रहे थे। और यहाँ हम अपनी इंट्यूटिव साइड से जुड़ के इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें कोई और आंसर मिल सकता है, हमें कोई और इंसाइट मिल सकती है जो कि हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड या हमारी इंट्यूशन दे सकती है, ठीक है, हमारा इनर सेल्फ हमें दे सकता है, ठीक है। सो जर्नलिंग करनी है, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, मेडिटेट करना है, अपने इन्हीं एस्पेक्ट्स को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करना है। से यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं ना वो एक्चुअली में हमारी फेमिनिन साइड की तरफ से आ रही हैं। जर्नलिंग क्या करते हैं हम? जर्नलिंग में हम शांत बैठते हैं, हम रिलैक्सिंग मोड में होते हैं, हम एकदम पेशेंट होते हैं उस टाइम पे। मेडिटेशन सेम फीलिंग्स, पीसफुलनेस। जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व तो पार्ट ही फेमिनिन का है। जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं वो थोड़ा सा फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों हो सकता है, बट हम पेशेंट रहते हैं, हम खुद को समझते हैं, हम नर्चर करते हैं अपने आप को, एंड वी आर लाइक कि इट्स ओके, अगर ये चीज मेरे भीतर है इट्स ओके, आई कैन डील विद इट। कैसे ठीक किया जा सकता है इस चीज को? तो ये सारा क्या है, ये हमारे फेमिनिन का पार्ट है। और इसीलिए मैं बता रही हूं आपको, क्यों? क्योंकि नवरात्रि आ रही है, डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा बहुत ज्यादा है इस वक्त, बहुत ज्यादा होगी इस वक्त। ज्यादा है कहना झूठ हो जाएगा, ज्यादा होगी उन 9 दिनों में। तो आप उससे कनेक्ट हो और वो आपको हर तरह से हेल्प करेगी, हर तरह से। आप अगर मानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं तो वैसे ही आप कनेक्टेड हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रैक्टिकली भी अपने ऊपर ये चीजें करने की कोशिश करिए। थोड़ा रिलैक्सिंग मोड में आओ, थोड़ा पेशेंस अपने भीतर लाओ, जर्नलिंग करो, ऑब्जर्व करो, नेचर में जाके बैठो, ऑब्जर्व करो, ठीक है, मिट्टी से जुड़ो, गार्डनिंग करो, ये सब चीजें जितनी भी डिवाइन फेमिनिन से जुड़ने वाली चीजें हैं, प्रैक्टिकल बता रही हूं मैं, ऐसा नहीं कुछ कि मैं कुछ अलग ही आपको चीजें बता रही हूं। तो वो सारी करो, तो वो जो ऊर्जा है जो उस वक्त हाई लेवल पे होगी, वो आपको और ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आप अपनी हेल्प कर रहे हैं। यूनिवर्स उसी की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करता है। वो कहते हैं ना कि भगवान की तू एक लिख, बाकी के 0 मैं लगा दूंगा, एक तो लिख पर।
पहला तो तुझे लिखना पड़ेगा ना, तो पहला स्टेप तुझे लेना पड़ेगा। जब तू स्टेप लेगा तो यूनिवर्स के पास एक मैसेज जाएगा कि अच्छा जी ये करना चाह रहा है ये, तो इसको करवाते हैं फिर। तो वो आपको उसी तरह से हेल्प करेगा, ठीक है, वो आपको उस तरह से हेल्प करेगा। तो काम करना है अपने ऊपर, अपने इमोशंस को समझना है। ये तो मैं नवरात्रि क्या, मैंने जब से ये चैनल पे बात करनी शुरू करी है, मैं यही बात कर रही हूँ कि अपने इमोशंस को समझना है। क्या चीजें हैं, क्यों परेशान हूं मैं, क्या चल रहा है मेरे भीतर। एंजाइटी है तो क्यों है, गुस्सा है तो क्यों है, सैडनेस है तो क्यों है, डिसअपॉइंटमेंट है तो क्यों है। जैसा मैंने एक वीडियो में कहा था कि सिर्फ मूड खराब है और मूड अच्छा है नहीं होता। इसको अलग करो, डिफरेंशिएट करो इन इमोशंस को, क्या है अलग अलग, और उनके सबके रीजंस अलग होंगे। सैडनेस का अलग है, डिसअपॉइंटमेंट का अलग है, गुस्से का अलग है, हर चीज अलग है। शेम का अलग है, गिल्ट का अलग है, रिसेंटमेंट का अलग है। कभी बैठना, और आई एम श्योर आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, मैं एक इंट्रो में ये बात बोल दूंगी दोबारा, अभी वीडियो चल ही रहा है रिकॉर्डिंग, तो आई एम श्योर आपने नोट्स बनाए होंगे इस वीडियो के, ठीक है। मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा लेटर आया एक सब्सक्राइबर का, और वो अब हमारे स्विंग सोल कलेक्टिव का पार्ट भी है। सो उन्होंने लेटर में बहुत सारी, एक पर्सनल लेटर था उनका, सो जो भी कुछ उन्होंने बातें लिखी, अपनी चीज़ें शेयर करी मेरे साथ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही कि वो मेरे अगेन 11 ओके, सो वो 30 वीडियोस देख चुकी हैं, एंड 30 के 30 वीडियोस के उन्होंने नोट्स बनाए हैं, और वो उन सब पे काम कर रही हैं अपने ऊपर। 30 वीडियोस, एंड यू नो व्हाट, जब उनका मैसेज आया तो मुझे भी पता था कि ये कौन है, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं रिप्लाई भी करती हूँ, आप सबको पता है, ठीक है। सो उन्होंने लिखा कि वो 30, तो मुझे भी पता था कि ये कौन है, तो मैंने उन्हें बोला कि अच्छा आपका जो कमेंट आता है ये मैंने एक स्पेसिफिक चीज बताई, तो शी सेड यस। तो मुझे अच्छा लगा कि यू नो हम ये कहें कि कुछ लोग होते हैं कि हम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बट देन वो रिलक्टेंट हैं उस चीज में, कभी कभार हम एक्शन नहीं ले पाते, स्टेप नहीं ले पाते। ये क्या है, ये फियर है तुम्हारे भीतर का, जो तुम्हें रोकता है हर पल, ठीक है। पर जिस दिन तुम करना शुरू करोगे ना काम अपने ऊपर, फिर ये फियर ये सब चले जाएंगे, फिर तुम रिस्क लोगे, कैलकुलेटिव रिस्क लोगे, और दूसरी चीज तुम उस पर एक्शन भी लोगे। क्योंकि कोर्स तो बहुत लोग अटेंड करेंगे, बट उसमें जीतेगा कौन? जैसा मैंने कहा, वो सिकंदर कौन निकलेगा जो एकदम फुल्ली अपने ऊपर काम कर देगा। वो सारी चीजें जो मैं बताऊंगी अगले 3 महीनों में, सो उसमें जो एक स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को करेगा, वही तो सिकंदर है, ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई सपोज, जैसा उन्होंने बताया कि कोर्स ज्वाइन करने से भी पहले उन्होंने 30 वीडियोस, मतलब मेरे लिए भी बड़ी बात थी। आप में से कितने लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, शायद इक्की दुक्की किसी वीडियो के, लाइक 30 वीडियोस, एंड उनके सबके नोट्स बनाए उन्होंने। वाओ, ये होती है कमिटमेंट अपने लिए, ये होती है कमिटमेंट। चाहे आप यहां से सीखो, चाहे आप कहीं और से सीखो, और ये कमिटमेंट ही आपको आगे लेके जाती है, और उनको लेके जाएगी पक्का, वो जो भी चाहती हैं। माई ब्लेसिंग्स आर विद ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सो मैं क्या कह रही थी, हाँ, कि कमिटमेंट ही हमें आगे लेके जाती है, वही जिताती है हमें, कि इस बार कर जाना है, कि अब ये नहीं सोचना कि होगा कि नहीं होगा, अब ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, अब ये नहीं सोचना कि मेरा तो ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही होता है। नहीं, एक्शन लो, काम करो अपने ऊपर, सब कुछ चेंज कर सकते हो तुम, ठीक है। बट उसी के लिए आज का वीडियो है शैडो वर्क। अपना शैडो वर्क करना है, खुद को जानना है, खुद को समझना है, और ये 9 दिन
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर इन 9 दिनों में तुम काम करते हो अपने ऊपर तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। सो अगर अभी तक आपने मेरी VIP मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जहां पे आपको 10 डेज का फ्री ब्लूम विद इन ब्लूप्रिंट कोर्स अवेलेबल है एंड यू कैन ऑल्सो अटेंड ऑल माई वीकली वेबिनार्स। Alright, so go to the link and register yourself and start your journey. Thank you so much.